हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की ऑफ लर्निंग। आज हम कर्नेटिक वार्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया जो चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर डीएवी का, उसका एक टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आकर अपना ट्रेडिंग शुरू किया था, और उसके साथ साथ और भी बहुत यूरोपियन कंपनियां थी जो इंडिया में आकर अपना ट्रेडिंग करते थे। क्योंकि इंडिया वाज ए फुल ऑफ रिसोर्सेस, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस थे और उनको लेकर अपने देश को जाते थे, जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते थे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर देखा जाए तो इंडिया को वो सब एक तरफा लूटने लगे थे, और इंडिया में बिजनेस करना इतना कॉम्पिटिटिव हो गया उन सबके बीच में कि वो आपस में लड़ने लगे थे अपने ट्रेडिंग को बचाने के लिए। और इंडिया में उस समय इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये सब रोक सके, क्योंकि अ, उस समय देश का जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम थे वो बहुत खराब था, बहुत वीक था इंडिया। बहुत सारे स्टेट में बंटे हुए था, बहुत सारे किंगडम से बंटे हुए थे। इसीलिए इंडिया को इन सब को रोक पाना मुमकिन नहीं था। तो फाइनली जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी ही था जो सबको हराकर इंडिया में अपना एस्टेब्लिश बनाने लगा, और धीरे धीरे पूरी इंडिया पर अपना कब्जा बना दिया। तो कैसे सब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कैसे सारे वार्स हुए थे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ वार्स आज हम जानेंगे जो कि इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच में ट्रेडिंग को लेकर हुआ था। द कार्नेटिक वार्स। ओके, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। चलो चलते हैं वार की तरफ। The Carnatic Wars were a series of battles fought between the English and French for the control of the trading ports of India during the years 1746 to 1763। तो 1746 से शुरू होकर 1763 तक ये वार चला था। 3 कर्नाटिक वार हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कर्नाटिक वार। तो कर्नाटिक एक साउथ इंडिया का साउथ में एक जगह है, एक एरिया है। तो उस नाम से ही इस युद्ध का नाम रखा गया, कर्नाटिक वार। तो ये पोर्ट एरिया थे, समुद्री के इलाका थे, और इसी समुद्री के इलाके से उनका जो उस देश में यूरोपियन जो आते थे, उसका गुड, हमारे देश से जो गुड और रॉ मटेरियल्स थे वो अपने देश को ले जाते थे। वहाँ पे इस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना सुविधा होता था उनके लिए समुद्री के इलाके से। इसीलिए वो पोर्ट्स को लेकर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता था, क्योंकि अगर पोर्ट्स का एरिया उनका रहा तो उनके लिए ये जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना आसान होगा। इसीलिए वो पोर्ट को लेकर उन दोनों के बीच में युद्ध होता था। तो देखते हैं ये वार्स कैसे बने। Okay, these wars were driven by opportunism on all sides, and though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willing with Europeans to strengthen their own position। तो ये वार जो है ये दोनों साइड के, जैसे इंग्लैंड एंड फ्रांस साइड के अपॉर्चुनिटिज्म देखकर हुए थे। जो इंडिया के प्रिंसेस थे वे किसी को भी अपना पावर देना नहीं चाहते थे, ना ही इंग्लैंड को ना ही फ्रांस को। इसीलिए वे यूरोपियन के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ज़्यादातर राजाओं ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ये सोचकर अगर जब भी मेरी किसी की साथ लड़ाई होती तो ये कंपनी मेरा साथ देगा। और कुछ ऐसे राजाएं थे जो कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया करते थे, ये सोचकर कि जब भी कोई लड़ाई होगी तो ये फ्रेंच कंपनी मेरी हेल्प करेगी। फर्स्ट कर्नाटिक वार की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कर्नाटिक वार ये 1746 से लेकर 48 तक चला। The Carnatic War was the result of Austrian succession war that took place in 1740 between Austria and Prussia. England and France entered opposite sides in this war। तो 1740 में एक ऑस्ट्रियन सक्सेशन हुआ था, मतलब एक जीत हासिल की गई थी ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया के बीच में हुआ था ये फर्स्ट कर्नाटिक वार्स, उसके वजह से हुआ था।
जो कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन के वजह से, क्योंकि इंग्लैंड एंड फ्रांस ऑपोजिट पार्ट्स में रहकर वार कर रहे थे. Commodore Burnett, the British naval officer, arrived into India with troops, but the French proposed peace with British. The Nawab of Carnatic, Anwar Uddin, also ordered that there should be not be any war. So, Commodore Burnett returned to England. ब्रिटिश का जो नोवल ऑफिसर था कमांडर बन्नेट, वो इंडिया के अंदर अपना ट्रूप लेकर मतलब सेना लेकर पहुंच गया फ्रांस के साथ लड़ाई करने के लिए. लेकिन फ्रांस ने वार के अपोज करके वार को पीस का प्रस्ताव रखा, शांति का, क्योंकि उसे वार नहीं चाहिए. उस समय कर्नाटक जो नवाब थे अनवरुद्दीन, वो भी वार को अपोज करने लगे. उनका ऑर्डर था कि वहाँ पे मतलब उनके इलाके में कोई युद्ध नहीं कर सकता. इसीलिए ब्रिटिश का जो नवाब थे कोमोडोर बन्नेट, वो ब्रिटिश लौट गए बिना युद्ध किए. But Dupleix did not keep his promise and attacked Madras and occupied it. The British complained to Nawab. He declared war against the France. The battle took place in 1746. बट डुप्लेक्स जो फ्रांस के गवर्नर थे, जिसने शांति का प्रस्ताव रखा था, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और मैड्रास के ऊपर अटैक किया. इसी वजह से ब्रिटिश ने नवाब के ऊपर कंप्लेन किया कि आपके वजह से हमने युद्ध नहीं किया और उसने हमारी जगह पे कब्जा कर लिया. मतलब वो जो पोर्ट होता था ब्रिटिशर का, उस जगह पर फ्रांस ने अपना अधिकार जमा लिया. और फिर नवाब ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषणा किया. ये युद्ध 1746 को हुआ, जो कि फर्स्ट कर्नाटिक वार स्टार्ट हुआ. इन दिस बैटल अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड बाय द फ्रांस. फ्रांस के द्वारा जो कि नवाब थे कर्नाटक का, वो हार गए. The Austrian succession war came to an end in 1748. The power of France weakened in India also. France was forced to sign a treaty and hand over Madras back to England. तो अनवरुद्दीन फ्रांस के द्वारा परास्त हो गए. उधर ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार भी 1748 को खत्म हो गया था. लेकिन फ्रांस इंडिया के नवाब के साथ युद्ध में तो जीत गया था, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार में हारने वाले के साइड में था. कौन? फ्रांस. फ्रांस जो था वो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार में जो टीम हारा था उस टीम में था. तो इसकी वजह से वो इंडिया में वीक होता गया और फ्रांस को एक ट्रीटी, एक जो कि चुक्ति होता है, एक चुक्ति साइन करना पड़ा एंड मैड्रास को उसने इंग्लैंड को देना पड़ा, वापस देना पड़ा, जिसके ऊपर उसने कब्जा किया था. ओके, उसे इंग्लैंड को लौटाना पड़ा. तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वार, जो कि इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में हुआ था. यहाँ पे फ्रांस तो जीता, लेकिन बाद में इंग्लैंड ही था जो कि उस पोर्ट के ऊपर अपना अधिकार जमाया था. नेक्स्ट चलते हैं द सेकेंड कर्नाटिक वार की तरफ. 1749 से लेकर 54 तक हुआ था. देयर वाज अ वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन चंदा साहेब, सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली खान, एंड अनवरुद्दीन फॉर द कर्नाटिक नवाबशिप. तो एक था चंदा साहेब, जो कि दोस्त अली खान का सन इन लॉ था, जमाता था, और एक तरफ था अनवरुद्दीन. तो इन दोनों के बीच में कर्नाटक की नवाब बनने को लेकर लड़ाई हुई. ओके. Then after the death of Nizam ul Malik, the Deccan Subedar, in 1748 a war broke out between Muzaffar Jung, the grandson of Nizam ul Malik, and Nasir Jung, son of Nizam ul Malik. जो कि निजाम उल मलिक थे, उनका डेथ हो गया 1748 को, जो कि डेक्कन का सूबेदार थे. उसके बाद जो कि उनका जो ग्रैंड सन था मुजाफर जंग, ओके, एंड उनका जो सन था नासिर जंग, उन दोनों के बीच में जंग शुरू हुई. द फ्रेंच साइंड ए सीक्रेट ट्रीटी विथ मुजाफर जंग एंड चंदा साहेब टू हेल्प देम विथ वेल ट्रेन फ्रेंच फोर्सेस. तो इसका फायदा उठाते हुए फ्रांस जो था वो एक ट्रीटी साइन किया. किसके साथ? मुजाफर जंग के साथ एंड चंदा साहब के साथ, उन दोनों को हेल्प करने के लिए. मतलब एक तरफ रहे चंदा साहब एंड मुजाफर जंग, एंड जो उनके जो अदर साइड उनके जो डिफेटेड पार्टी थे वो थे अनबरुद्दीन एंड नासिर जंग. तो चंदा साहब
एंड मुजाफर जंग के तरफ फ्रांस ने अपना ट्रीटी साइन किया। They defeated Nazir Jung and Anbaruddin, the Nawab of Carnatic, and gained monopoly of trade over the South India. तो इन तीनों ने मिलकर चंदा साहब, देन मुजाफर जंग एंड फ्रांस, इन तीनों एक साथ होकर नाजिर जंग एंड अनबरुद्दीन को हरा दिया और कर्नाटक का नवाब हासिल कर लिया। उसके साथ ट्रेड मोनोपोली साउथ इंडिया में हासिल कर लिया। अनबरुद्दीन डाइड इन द बैटल एंड हिज सन मोहम्मद अली रन अवे। और उस युद्ध में जो अनबरुद्दीन था वो मारा गया एंड उसका जो सन था वो मोहम्मद अली, वो उस युद्ध से भाग गया। On the other hand, the English plotted with Nazir Jung and defeated the French army. लेकिन इंग्लिश जो थे ब्रिटिशर्स, ये उस युद्ध को, जो कि फ्रांस जीत रहा था, फ्रांस जीत गया था, उस युद्ध में नाजिर जंग का साथ देकर इस युद्ध को पलट दिया। द इंग्लिश प्लॉटेड द नाजिर जंग एंड डिफेटेड द फ्रेंच आर्मी, एंड फ्रेंच आर्मी को डिफेट कर दिया। देखिए, ये देखिए, फ्रांस के तरफ जो चंदा साहब एंड मुजाफर जंग, जो कि अनबरुद्दीन को बैटल में हरा दिया, वो तो मारे गए उस युद्ध में। एंड बाकी रह गया जो नाजिर जंग, उसका हेल्प इंग्लिश ब्रिटिशर्स ने किया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो फ्रेंच आर्मी को हरा दिया और उस बैटल में इंग्लैंड जीत गया सेकंड कर्नाटिक वॉर में। एंड चंदा साहब एंड जो मुजाफर जंग थे वो इस युद्ध को हार गए। सो स्टूडेंट, ये जो सेकेंड वॉर कर्नाटिक वॉर है, इसका समरी में आप सबको फिर से समझा देता हूँ। ये जो वार है, इस तो इस वार में एक तरफ थे चंदा साहब एंड मुजाफिर जंग, एंड दूसरी तरफ था अनवर उद्दीन एंड नासिर जंग। तो इन चारों के बीच में ये जंग छड़ी गई थी। तो फ्रांस जो है वो अपना जो सैनिक, अपना जो वेल ट्रेन्ड फोर्स लेकर वो चंदा साहब और मुजाफिर जंग के तरफ लड़ने लगा। किस तो दूसरी तरफ जो थे नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन, वो थोड़े कमजोर हो गए बिकॉज ऑफ फ्रेंच फोर्सेस। तो वो डिफेट हो गए फ्रेंच के द्वारा, जो जिसके तरफ चंदा साहब एंड मुजाफिर जंग भी थे। तो इस सब को देखकर इंग्लैंड जो है वो तो फ्रांस से पहले से ही लड़ाई कर रहा था। तो इंग्लैंड ने क्या किया, नजीर जंग जो कि हारा हुआ था, और उस बैटल में अनवरुद्दीन जो है वो भी मारा गया था। नजीर जंग जो अकेले जंग लड़ रहा था, तो इंग्लैंड जाकर नजीर जंग से हाथ मिला लिया। और जो हारा हुआ टीम रहा था, जो कि उसको इंग्लैंड ने साथ देकर फ्रांस को हरा दिया और नजीर जंग को जिता दिया। तो इस बैटल में जीत हुई किसकी, जो कि इंग्लैंड एंड नाजी जंग उस साइड की जीत हुई। फिर से फ्रेंच आर्मी हार गया और जो फ्रेंच का जो कि पोर्ट्स था, ट्रेडिंग पोर्ट्स, उस पर इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं द थर्ड कर्नाटिक वार की तरफ, जो 1756 से लेकर 63 को हुआ था। द थर्ड कर्नाटिक वार बिगेन इन 1756 बिटवीन फ्रेंच एंड द इंग्लिश। तो इन दोनों के बीच में, फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में ये जंग शुरू हुआ था 1756 को, जब द फ्रेंच besieged Madras, Robert Clive sent Colonel Ford to occupy northern Sarkars. Ford occupied northern Sarkars and brought Salabat Jung, the fourth Nizam of Hyderabad, under his control. Salabat Jung gave northern Sarkars to the British. तो जब फ्रांस ने मद्रास के ऊपर कब्जा कर लिया, तब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, कॉलोनल फोर्ड जो है उसको भेज दिया नॉर्दर्न सरकार को ऑक्युपाई करने के लिए। तो फोर्ड ने उसको ऑक्युपाई कर लिया, नॉर्दर्न सरकार को, और उसके साथ साथ सलाबत जंग जो है हैदराबाद का निजाम, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, अंडर हिज कंट्रोल। तो इसी हिसाब से सलाबत जंग ने क्या किया, जो नॉर्दर्न सरकार जो है उसकी इलाका था हैदराबाद निजाम के, तो ये इलाका उसने फ्रांस से छीनकर, पहले वो फ्रांस का था, फ्रांस से छीनकर वो ब्रिटिश को दे दिया। A battle took place in 1760 at Wandiwas between the English and the French. The French were defeated. पुडुचेरी, जो कि नाउ पुडुचेरी है, was occupied by the British. So 1760 में वांडीवास की एक जगह पे
ओके, साउथ का ये एक जगह है। इंग्लिश एंड फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई और इस युद्ध में फ्रांस हार गया और पुडुचेरी को, जो कि आज हम उसको पुडुचेरी कहते हैं, उसको ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। पुडुचेरी जो है वो फ्रांस का अधीन में था, फ्रांस के अधीन में, वो ब्रिटिश ने अपना अधिकार साबित कर लिया। When the Seven-Year War ended in Europe in 1763, the Treaty of Paris was signed. As per this treaty, Pondicherry was given back to the France. दूसरी तरफ यूरोप में जो 7 ईयर वार चल रहा था वो 1763 को ख़त्म हो गया और उसके बाद एक पेरिस ट्रीटी साइन हुआ। ओके, तो उस पेरिस ट्रीटी में ये कहा गया कि जो पुडुचेरी जो कि ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया था उसको फ्रांस को वापस दे दिया जाए। तो इसी वजह से उस ट्रीटी के हिसाब से पुडुचेरी जो है उसको उस इलाके को फ्रांस को वापस दे दिया गया। Robert Clive succeeded in making a name for himself among the native princes. He won many more battles for the English and foiled Dupleix, the French general, at every turn. As a result of constant defeats, Dupleix was called back to France in disgrace. तो रोबोट क्लाइव जो था कि वो बहुत ही बड़ा नाम हो गया था। पहले वो जब इंडिया आया था वो एक सिंपल सा क्लॉक था, सिपाही था। ओके, तो इंडिया के राजाओं के बीच में उसने अपनी एक अलग जगह बना लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती एंड फॉइल डुप्लिक्स। तो डुप्लिक्स जो कि फ्रांस का जो जनरल था उसको नाकाम कर दिया, उसका जो शान है, नाम है, उसको मिट्टी में मिला दिया। और क्लाइव ने डुप्लिक्स को बहुत बार ऐसे हरा दिया। बार बार ऐसे हराने की वजह से फ्रांस का जो सरकार ने है उसने बेइज्जती के साथ डुप्लिक्स को फ्रांस वापस बुला लिया। ठीक है, तो ये था थर्ड कर्नाटिक वार। तो